मैं अनुपमा सिंघल आज नवरात्रि के 9वें दिन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन यानी देवी सिद्धिदात्री का, जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं, सिद्धिदात्री यानी वो देवी जो सभी सिद्धियां प्रदान करे। देवी सिद्धिदात्री माँ गौरी जी का ही एक रूप है, इन्हें महालक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शिव जी को भी जितनी सिद्धियां मिली थी वो इन्हीं की कृपा से मिली थी, और जो शिव जी का अर्धनारेश्वर रूप है वो भी माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा थी। इसकी चर्चा हम थोड़ी और आगे जाके करेंगे, जो इनका अर्धनारेश्वर रूप है उसके बारे में। तो वो भी माँ की ही कृपा थी। ऐसा माना जाता है कि 9वें दिन माँ ने महिषासुर का वध करके त्रिलोक को उनके आतंक से बचाया था। दोस्तों, ये सिद्धिदात्री कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जो कृष्ण जन्म का खंड है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कृष्ण जन्म का खंड है उसमें कहते हैं 18 सिद्धियां हैं, पर उनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं। हनुमान चालीसा में भी हमने पढ़ा है अष्ट सिद्धि 9 निधि, ऐसा वर सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, अष्ट सिद्धि 9 निधि। तो ये अष्ट सिद्धि 9 निधि की दात्री जो है वो है सिद्धिदात्री देवी। ये अष्ट सिद्धि जो है उसका संस्कृत में श्लोक है, अणिमा महिमा जैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकामयस्तु वशित चाष्ट सिद्धिया। तो जैसे कि हमने श्लोक में देखा, अणिमा महिमा जवे गरिमा लघिमा, तो हमारे पहले 4 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा तथा प्राप्ति। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राकमेष्टु, इसमें 2 सिद्धियों का नाम है, प्राकमे और इष्ट और वशिष्ठ, वशित्व। प्राकामे, इशित्व और वशित्व। तो हमारी 8 सिद्धियां कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। तो आइए देखते हैं इन सिद्धियों का क्या रूप है, क्या मतलब है। अणिमा मतलब अपने को परमाणु जितना सूक्ष्म कर लेना, या अपने को सूक्ष्म करने की क्षमता। कहते हैं इस ब्रह्मांड में हर वस्तु छोटे छोटे कण से बनी है, और वो कण बने हैं अणु से। उन अणु को आध्यात्म करना, उन कणों जैसा हो जाना ही अणिमा सिद्धि है। अष्ट सिद्धि की दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा में माने विशालता पाने की क्षमता। विशालता पाने की क्षमता हमने देखा होगा, हनुमान जी जब संजीवनी लेने जाते हैं तो एक अपना विशाल का रूप कर लेते हैं। रावण की लंका में जाते हैं तो कहीं सूक्ष्म में जाते हैं, यानी रावण के पास, जैसे मैंने अभी बताया था, अष्ट सिद्धि 9 निधि अब वर दीनी, ये सीता जी ने वर दिया था हनुमान जी को। तो हनुमान जी में क्षमता थी, वो कभी विशाल रूप में आ जाते थे, कभी सूक्ष्म रूप में आ जाते थे। तो विशालता और सूक्ष्मता, यही आशीर्वाद है अणिमा और महिमा सिद्धि की। अगली हमारी सिद्धि है गरिमा। गरिमा मीन्स, गरिमा का मतलब क्या है? गरिमा का मतलब है अडिग होने की शक्ति, एक भारीपन की शक्ति। अगर बहुत सादी भाषा में बात करें, भारीपन की शक्ति, वजन लाने की शक्ति। जब राम जी और रावण में युद्ध हो रहा था, तब आपने प्रसंग पढ़ा होगा या सुना जरूर होगा कि अंगद ने अपना पैर जमीन पे इस तरह से रख लिया था
अंगद का पैर कहते हैं ना हम लोग कि क्या अंगद का पैर कितने खड़े हो गए, एक जगह अटक गए, हिल ही नहीं रहो। अंगद ने पैर अपने से धरती पर जमाया कि रावण की सेना के कितने ही सैनिक उस पैर को हिला तक नहीं पाए। तो इस सिद्धि से क्या हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन पर भ्रमित नहीं होना है और एक दृढ़ निश्चय के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तो ये तो बात थी देखिए गरिमा की, गरिमा सिद्धि जो हमें एक भारीपन, एक अडिगता की सीख देती है। पर जो मैंने रावण और अंगद का किस्सा सुनाया आपको, उसका एक रूप ये भी था जब सारे सैनिक हार गए और अंगद के पांव को हिला तक नहीं पाए, तब रावण ने कहा कि तुम लोग हटो, मैं अंगद के पांव को हिलाता हूं और अंगद को अपनी जगह से हिलाता हूं। तब अंगद स्वयं पीछे हट गए कि आप राजा और मैं एक राजा का दूत हूं, आप मेरे पांव कैसे छू सकते हैं। जबकि अंगद थे राम जी के दूत और रावण था एक दुश्मन सेना का राजा जिसके खिलाफ युद्ध था। तो भी ये थी गरिमा की पराकाष्ठा कि मतलब दुश्मन थे रावण जी, फिर भी अंगद ने उस गरिमा को माना, समझा कि एक राजा एक दूत के पांव नहीं छू सकता और वो स्वयं अपनी जगह से हट गए। तो चौथी सिद्धि हमारी है लघिमा। लघिमा का मतलब है भारहीन होने का अनुभव, बहुत हल्का होने का अनुभव। दोस्तों जब जीवन में जड़वत्ता आ जाती है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, एक अजीब सा रुकावट आ जाती है, जड़वत्ता आ जाती है कि हिल ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं पा रहे, मतलब हम आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तब भारीपन कम करना या हल्कापन ही हमें जीवन के विकास और प्रकाश की ओर ले जाती है। तो ये थी हमारी 4 सिद्धियां, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा। अब हम आते हैं अपनी 5वीं सिद्धि पर जो कि है प्राप्ति। प्राप्ति जैसा कि सिद्धि के नाम से ही ज्ञात होता है, इसमें ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अपनी इच्छा अनुसार हम सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव में बदल सकते हैं और असंभव वस्तु को भी पाने की हम लोग क्षमता रखते हैं। तो ये असंभव को संभव बनाने की क्षमता हमारी ये प्राप्ति सिद्धि हमें प्रदान करती है। अगली सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ है कि हम किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। हवा में है तो उड़ सकते हैं, पृथ्वी पे या जल पे है तो हम जल पे चल सकते हैं। तो ये सिद्धि हमें प्रकृति से जोड़ती है, प्रकृति से एकाग्र होने की, प्रकृति से एकासार होने की सीख मिलती है हमें सिद्धि से। ये सिद्धि हमें क्षमता देती है कि हम किसी भी रूप के बारे में सोच सकते हैं और उस रूप को हम अपना सकते हैं। किसी भी रूप को बहुत सहजता से अपनाने की क्षमता हमें ये प्राकाम्य शक्ति ही प्रदान करती है। कोई भी रूप, कुछ भी हम सोचें वो हम स्वाभाविकता से, आसानी से उसे हम पा सकते हैं। यह है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य स्थूल, इसमें हमारी जो दूसरी सिद्धि है, वैसे 7वीं सिद्धि, वो है ईशित्व। ईशित्व का मतलब क्या है? आधिपत्य, इशिता, महारत। हमने किसी भी चीज में महारत हासिल करी, कहते हमने इस चीज में महारत हासिल करी। लगातार श्रम से, लगातार परिश्रम से, लगातार कृत्य करने से हमने किसी चीज में महारत हासिल कर ली। हमें चीजों पर नियंत्रण आ जाता है। कहते हैं ना, क्रोध पे महारत हासिल कर ली। कोशिश करते रहे कि हम अपना क्रोध कम करना है। तो लगातार कोशिश से, निरंतर कोशिशों से, निरंतर प्रयासों से हमने उस पर नियंत्रण पा लिया। यही है ईशित्व सिद्धि। और इसका प्रभाव हमारे मन पर भी है। क्यों? क्योंकि हम मन पर भी तो काबू, मन पर भी जो नियंत्रण है,
अपनी कोशिशों से पाते हैं ना, अपने प्रयासों से। यही नियंत्रण ईशत्व सिद्धि हमें देती है कि हम अपने मन मस्तिष्क पे नियंत्रण कर सके। और अंतिम सिद्धि जो है वो है वशिता। जब जीवन और मृत्यु पर साधक की कवश हो जाए तो उसे कहते हैं वशित्व सिद्धि। यानी कि जब साधक अपनी मर्जी से देह त्यागने की स्थिति में आ जाए, जब वो अपनी मर्जी से देह त्याग सके या प्राप्त कर ले अधिकार, तब उसे कहते हैं वशित्व सिद्धि। और इसी सिद्धि को जब हमारे पास वो अधिकार आ गया, हम अपने देह पर, अपने जीवन और मृत्यु पर हमने नियंत्रण कर लिया, वो है वशित्व सिद्धि। तो दोस्तों, हमें ये मंत्र अगर याद हो जाता है तो हम सिद्धियों के नाम भी आसानी से याद कर लेते हैं। मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। अणिमा, महिमा, चैव, गरिमा, लघिमा तथा प्राप्ति, प्रकामेस्तु, वशित्व, चाष्ट सिद्धियां। तो ये तो बात थी हमारी सिद्धियों की। अगर हम बात करते हैं सिद्धि का मतलब क्या है, हमने तो सिद्धियां देख ली, हमारी 8 सिद्धियां। वैसे तो 18 सिद्धियों का जिक्र है कृष्ण जन्म खंड में, पर उनमें से 8 सिद्धियां बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धि का मतलब क्या है? पूर्णता, उच्चतम की प्राप्ति ही सिद्धि है। और इसी सिद्धि को की दात्री कौन है? सिद्धिदात्री देवी है। हर चीज, ब्रह्मांड की हर चीज में जो पूर्णता दिखाई देती है वो कहां से आती है? वो इन्हीं मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद है। ऐसा कहा जाता है जब कूष्मांडा माता ने, जब प्रलय से लेकर सृष्टि की रचना तक पूरा अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा माता ने अपने अंदर की ऊष्मा से इस संसार की रचना करी। परंतु संसार की रचना तो हो गई, अब संस्कार का विस्तृत कैसे हो, वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होगी। तब कहते हैं माता ने एक और रूप धरा, और वो रूप था इन्हीं माता सिद्धिदात्री का। हमने पुराणों में पढ़ा है अर्धनारेश्वर, शिव जी का एक रूप है अर्धनारेश्वर, जो कि मैंने बहुत शुरू में भी आपको बताया था और कहा था इसकी चर्चा थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। तो ये जो अर्धनारेश्वर है, मतलब कहते हैं नर और नारी एक में स्थित है। शिव जी आधे नर और आधे नारी के रूप में है। ये अर्धनारेश्वर का रूप भी भगवान शिव को मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही प्राप्त हुआ था। और इस रूप में कहते हैं नर और नारी एक दूसरे में स्थित हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, एक दूसरे में पूर्णता लाते हैं। तो हमारे को क्या शिक्षा मिलती है इससे, माँ के इस रूप से, जो एक नर नारी का, शिव जी का अर्धनारेश्वर का रूप में क्या है कि जीवन को पूर्णता की ओर चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और हमें उसी में स्थित हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास लगातार पूर्णता को हासिल करने को, उच्चतम की ओर बढ़ते चले हम। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें मां सिद्धिदात्री के बारे में। अब अगर हम इनके रूप की बात करते हैं तो मां सिद्धि का रूप जो है बहुत ही सौम्य, शांत है, जो कि एक मधुर वाणी और महाज्ञान की शिक्षा देता है। इनका स्वरूप बहुत ही सौम्य और आकर्षक है और ये श्वेत वस्त्रों में है और अपनी मधुर वाणी से और महाज्ञान से सबको, साधकों को सम्मोहित करती है। दोस्तों, सिद्धिदात्री माता जो है वो 4 भुजा वाली माता है, जिनके बाएं हाथ में कमल और गदा है। कमल किस चीज का प्रतीक है? कमल प्रतीक है कि जो अपने अंदर को मैल को नहीं आने देता, अपने अंदर मैल को नहीं समाने देता। और गदा
जो बायां हाथ है उसमें है कमल और शंख। शंख किसका प्रतीक है? शंख आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। शंख हमारा आकाश तत्व से जुड़ा है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दाएं हाथ में माता के है गदा और चक्र। गदा है हमारा बल का प्रतीक, ताकत का, शक्ति का प्रतीक। पर हमें वो शक्ति हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल करनी है। और चक्र, जीवन चक्र, काल चक्र। तो सिद्धिदात्री मां हमें उस काल चक्र, उस जीवन चक्र के भी परे ले जाती है। इनके गले में जो माला है वो दिव्य माला है। इनके गले में दिव्य माला सुशोभित है। और माता कमल पर आसीन है, कमल पर विराजमान है। और इन्होंने अपने वाहन के रूप में चुना है परमवीर सिंह को। तो ऐसा है हमारी मां सिद्धिदात्री का रूप। तो दोस्तों, हम देखते हैं मां सिद्धिदात्री जो महालक्ष्मी जी का ही रूप है, वो किस तरह से अपने साधकों को ये सिद्धियां प्रदान करती हैं। और जो साधक इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन जाता है। परंतु सिद्धियां प्राप्त करना, अर्थ प्राप्त करना तो बहुत आसान है, पर उस सिद्धियों को, उस अर्थ को सिद्ध करना सबसे बड़ा अर्थ है। तो दोस्तों, माँ की सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो माँ हमें सारी सिद्धियां प्रदान करती हैं और हम सारे सुख समृद्धि पा जाते हैं। तो आइए हम माँ से आशीर्वाद लें कि हमें सारी सिद्धियां प्रदान करें और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और हम अपने जीवन से सब कष्टों को दूर भगा सकें। तो सिद्धि माता की जय हो। और दोस्तों, इसी के साथ आज मेरा ये माँ के 9 रूप का जो सीरीज मैंने शुरू करी थी, थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मैं इकट्ठी कर पाई, मैं भी खुद सीखने के स्तर पे ही हूँ, बहुत ज्ञान मेरे को भी नहीं है, पर जितना भी है मैं सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। कुछ आज की युवा पीढ़ी, कुछ छोटे बच्चे अगर इस बहुत मैंने सादे रूप में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, अगर वो भी थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर सकें तो ये मेरे लिए बड़े पुण्य का काम होगा। और इसका मैं सबका नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ।